आप सबको सतीश पाल का बहुत बहुत नमस्कार। आज मैंने एक पोस्ट डलवाई थी कि हम आज शाम को आप सबको शांतिपूर्ण मतदान के लिए जो आज चुनाव हुए हैं उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देंगे। और जिन लोगों ने शांतिपूर्ण मतदान करने में जहां जहां विघ्न डाले हैं, लोगों को धमकाया है, हड़काया है, इस आजाद भारत में ये जो प्रयास है लोकतंत्र की हत्या का, वो ये भूल गए हैं लोग कि सतीश पाल वकालत पास है। सतीश पाल की शुरुआत कहां से हुई और कहां कहां मैंने किन किन से लोहा लिया, संघर्ष किया, लोकतंत्र की हत्या को बचाया। लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि जो मैं 2 बार विधुना चुनाव लड़ा बीजेपी से और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 27 फरवरी 2006 को जब सपा की सरकार थी, और शिव प्रसाद यादव जी बसपा जो चुनाव लड़े हैं मैनपुरी में, ये भाजपा में थे। 2002 में मेरे साथ चुनाव लड़े थे विधुना। जब मैं विधुना लड़ा तो ये लड़े थे जसवंत नगर में, रहने वाले हरदू के। इनका भाई ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा, पहले बीडीसी का चुनाव। उसमें समाजवादी पार्टी द्वारा उसका नामांकन खारिज करा दिया गया। उसको मैं करा के लाया, दोबारा चुनाव करा और अखिलेश यादव के आदमी को सिर्फ 72 वोट मिले और हमारे कैंडिडेट को उसको मिले 1000 के ऊपर। अब लोगों के दिमाग खराब हो गए। ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, उसमें सब मेरे पीछे थे, ब्लॉक प्रमुख बनवाया। इसके बाद और इसी बीच में चुनाव हुआ, तब मैं जेल में था। उन्हीं के लिए, उन्हीं की वजह झगड़ा हुआ। लेकिन एहसान फरामोशी की हद है। वही गीतम सिंह जिसके लिए मैंने करा था, उसने मेरे लिए लगाया कि 5 लाख रुपया ले लिया इन्होंने सामने वाले से, स्वर्गीय महेश वर्मा से। और उसके भाई जो मुलायम सिंह से चुनाव लड़ रहे थे भरथना में, शिव प्रसाद यादव जी, अगर वो मेरे ऊपर विधुना में कहते हुए चार्ज न लगा दे, बसपा में चला गया था भाजपा छोड़कर, और मुझसे भी कह रहा था चलो। मैंने कहा नहीं, मैंने भाजपा ने मेरे लिए काफी लड़ी, हमारे पर विश्वास करते हुए विश्वासघात कभी नहीं करता। और वो यहां भाजपा छोड़कर यहां से लड़ गया और सिर्फ मेरे पर चार्ज लगा दिया ये 5 लाख रुपया का। मैं वहां की उस समय के जो जनता जनार्दन थी, उसने मुलायम सिंह हार जाते उससे अगर वो मेरे पर चार्ज लगाता। लोगों ने नाराज होकर के मुलायम सिंह को वोट दे दिया। फिर बाद में
सरकार आ गई बसपा की, मेरे पर जो कत्ल का मुकदमा था मुझे वापस कराना था, मैं फिर बसपा में गया, मुझे मंत्री बनाया गया, मेरे कत्ल का मुकदमा वापस लिया मायावती जी ने, और बाई इलेक्शन हुआ, मुझे वोट मिले थे 33,699 और मेरी जगह जो चुनाव वहां लड़ा उसको 6,000 वोट मिले थे 2010 में, और मैंने शिव प्रसाद को बाई इलेक्शन में फिर लड़ा, फिर उसको वहां विधायक बनवाया। दोस्तों, लेकिन एहसान फरामोशी की हद, वे सब हमें खत्म करना चाहते थे, शिव प्रसाद भी खत्म करना चाहते थे, गीतम सिंह भी कोई एहसान नहीं मानते थे। आज देखो जाए उनके का हुआ होगा। और यहां भी जो लोग करना चाहते हैं हमको, आज वोट पर गए, 4 तारीख को खोलेंगे, देख लेना। और मैं तो गुलाम हो गया हूं आज के बाद कन्नौज की धरती के मतदाताओं का, कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए आपने जो संघर्ष किया, मैं हरदम आपके साथ रहूंगा। और मैं एक काम करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अहिल्याबाई होलकर का वंशज हूं, और मैंने 8 जून 2001 को राजनाथ सिंह की रैली में, मंडली पाल समाज रैली थी, वहां मैंने एक मांग की थी कि अति पिछड़ों का आरक्षण अलग से हो, मंडल कमीशन में विभाजन हो। ये मेरी आज भी बरकरार है, ये मांग बरकरार नहीं है। कर्पूरी ठाकुर फार्मूला, कर्पूरी ठाकुर जी जो नाई बिरादरी के थे और मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आरक्षण लागू किया, तो उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोग अलग, यादव कुर्मी अलग और अति पिछड़ा अलग, और उसका अलग से आरक्षण किया। आज जो शोषण हमारा हो रहा है, हम तो चारों तरफ से पीटे जा रहे हैं, चारों तरफ से दबाए जा रहे हैं। जब हमको तब 2000 में टिकट मिला था, ये अखिलेश यादव जी के खिलाफ, देख लो अच्छी तरीके से, ये है टिकट 24 साल पहले। तो अखिलेश जी की कोई हिम्मत मुझसे लड़ने की इसलिए नहीं है कि जनता सारी साथ थी, लेकिन सब अंदर के लोग, राजनीति बड़ी खराब चीज होती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। दोस्तों, लगातार मुझको वहां लड़ने से रोका जा रहा है। अरे उत्तर प्रदेश में एक भी पाल को टिकट नहीं दोगे, एक भी गडरिया टिकट नहीं दोगे, और सतीश पाल से अच्छा लड़ने वाला कौन है जरा बताइए। और ये 4 जून बताएगी, लिख लो। और उत्तर प्रदेश में जो तुमने एक भी टिकट नहीं दी है बीजेपी के लोगों, ये बात पूरे उत्तर प्रदेश का आदमी जान गया है। तुम जया पाल को बुलाए थे वोट मांगने के लिए, जया तिवारी पाल, क्योंकि वो ब्राह्मण घर की लड़की हमारे घर में आई थी बहू बन के, हमने कल के पहले नहीं कहा। मैं ओछी हरकत नहीं करता, ओछी बात नहीं करता, हल्की बात नहीं करता। तमाम लोग लगे थे, तमाम। अरे विभीषण नाम कोई नहीं रखता, कहीं कोई लड़की का नाम नहीं रखता। मैं 16 जून को, 31 मई को अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन है, 1725 में पैदा हुई थी। भेड़ बकरी चराने वाली लड़की गड़रिया घर में पैदा हुई, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, जो अब उसका नाम बदल दिया गया, औरंगाबाद जिले का अहिल्याबाई होलकर नगर जिला नाम हो गया है। उसके लिए पर्चा छप के आ गए, देख लो, ये पर्चे बटेंगे। अभी मैं 2-3 जगह जा रहा हूं, राजनाथ सिंह को का चुनाव देखूंगा मैं, और जगह को देखूंगा जहां जहां लोग अच्छे हैं। दोस्तों, आप लोग सब गरीबों के लिए लड़ाई लड़ो, अच्छे लोगों के लिए लड़ाई लड़ो। कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होता। एक तरफ जिस चीज की निंदा करो उसका वही चीज करो, ये कौन सी बात हुई?
सतीश पाल ने आज तक कभी किसी गलत आदमी की मदद ही नहीं की। और एहसान फरामोश नहीं है। अगर कोई मेरे साथ इतना एहसान करता है तो मैं उसका इतना वापस करता हूं। अगर इतना मेरे साथ एहसान फरामोशी करता है तो भी मैं उसको इतना वापस करता हूं। याद रखना, जीवन में कभी भी, और जीवन और मृत्यु, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश विधान, ये विधाता के हाथ है। कोई किसी को मारना चाहे मार नहीं सकता है जब तक कि उसकी मृत्यु तय न हो। हमें खूब मालूम है, हमारे ऊपर तो ईश्वर की असीम कृपा है। जब कोई सोच लेगा मारने के बारे में तो मुझे पता चल जाता है। मैं आपको बता रहा हूं ये बात अंदर की। और लोग बात धमकाते हैं। तो इसमें लिखा है, सतीश पाल को धमकी देने वालों देख लो, कन्नौज की जनता किसके साथ है। ये पर्चे आ रहे हैं। 16 तारीख की इतनी तैयारी करो। और कौन कौन जिले के लोग आएंगे? कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फरुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, जालौन, कानपुर नगर, फतेहपुर से हजारों की संख्या में पधार कर कार्यक्रम को सफल बनाएं। दोस्तों, उसमें लिखा है बाबा विश्वनाथ का मंदिर रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। 100 साल के ऊपर बाबा विश्वनाथ की जो मूर्ति है, जो शिवलिंग था, वो एक कुआं पड़ा रहा। किसी की बनवाने की हिम्मत और हैसियत नहीं हुई कि मुगलों के शासन में कोई बनवा देता उसको। और आज एक भी गडरिया को उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं, उनके वंशज को टिकट नहीं। एक कुल्हाड़ी के बेट को जो आगरा में चुनाव लड़ा जाके जब वो हमारी जाति छोड़ गया, चला गया, अछूत जात हो गया, अछूत जात का हिस्सा खा लिया उसने, जो सबसे कमजोर तबके के थे। अरे लड़ना था तो ऊपर वाले से लड़ते, जैसे काशीराम आते थे तो शेड्यूल कास्ट, चमार बिरादरी के, लेकिन लड़ते थे जनरल सीट पे इटावा में लड़ करके चले गए और जीत के चले गए। बात होती थी हमारी बहुत, कहते थे मैं कभी भी, जब शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जनरल सीट से जीतने लगेगा तब समझ लेना कि परिवर्तन आ रहा है। आज क्या है? अभी 33% महिलाओं का आरक्षण भी जो हुआ है, उसके लिए बैकवर्ड क्लास की, शेड्यूल कास्ट की महिलाओं को तैयार होना पड़ेगा। नेताओं को आप सबको तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जो संगठन बनाया, जिसके अंतर्गत हो रहा है कार्यक्रम, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, दलित एवं गरीब सवर्ण समाज महासभा के तत्वाधान में। गरीब सवर्ण क्यों लिया? हमारे साथ बहुत ब्राह्मण है, बहुत ठाकुर है, बहुत बनिया है, बहुत सवर्ण है। अभी लोगों को गलत फहमी मेरे बारे में है, बस मुझको गडरियों का ही नेता बता दिया, पाल समाज का नेता बता दिया। अभी पता नहीं, जब 4 तारीख को खोला है तब देखना तुम हर जगह कि कितना साथ है। पूरा जीवन हो गया राजनीति करते करते मुझे। और एक बात और ध्यान रखना, कोई मेरे समर्थक को वोट चाहे जिसको दिया हो, अगर वो सतीश पाल का नाम ले दे तो मैं पुलिस वालों से भी कहना चाहता हूं, अगर वो गलत काम करे तो उसकी कोई सिफारिश नहीं करूंगा। और अगर तुमने किसी के कहने से उसको अगर छू तक दिया तो ऐ पुलिस वालों, खाकी वर्दी वालों, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरीके जानता हूं। याद रखना, मैंने कभी किसी को नहीं कहा है विधुना में आपने मेरी राजनी की थी। सोने की जंजीर जब मेरी गिरफ्तारी हुई तो एक कांस्टेबल ने मेरी सोने की जंजीर और रुद्राक्ष की माला खींच ली थी। और उस समय तो आप उधर से कर रहे थे गलत काम। सत्ता के दबाव में जो तुम काम करते हो अच्छी बात नहीं है, आपके भी आल औलाद है। आप इस देश के वो नागरिक, तुमसे न्याय लेने की उम्मीद है, तुम सत्ता के लोगों को दब जाते हो।
मैं भी भाजपा में हूं, मैं एक बात नहीं कहता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी कभी भी गुंडों का कोई साथ नहीं देते। गुंडे पलायन कर गए, वो माफिया पलायन कर गए। हमको एक हमारा पास लेटर है हमारे नाम का, जो शिव कुमार बेरिया जो राम मंत्री, वो फर्जी लेटर हम दिखाएंगे आपको किसी दिन। तो पिछली बार हमारे खिलाफ प्रयोग किया गया और प्रयोग किया जाता, रिपोर्ट लगी रखी कि फर्जी लेटर है, कोई मुकदमा नहीं, कोई कहीं सूची में नाम नहीं है। हमारे खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र किए गए हैं, उन षड्यंत्रों को बेनकाब करूंगा मैं। अब समय आ गया है दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सोलह तारीख को जो रैली है, उसमें कन्नौज लोकसभा ही नहीं, पूरा कन्नौज जिला, औरैया जिला, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, आपका जालौन, कानपुर देहात, फतेहपुर, क्योंकि 4 जून को जब सब रिजल्ट घोषित हो जाएंगे तब तक आप लोग सब फुर्सत में हो जाओगे। और अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन मनाने के लिए 31 मई को मैं लाहौर जाऊंगा, जहां मैंने हरवाया था 7 बार का जीता हुआ कैंडिडेट, उसको हरवा के, और मेरे प्रभुनंदन दुबे जी मेरे गुरुजी रहे, उनका शिष्य था वो अमरीश शर्मा, वहां के जो अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, उनके वारिस हैं, उन लोगों ने मेरे कहने से वोट दिया और 7 बार का जीता हुआ आदमी हार गया, और अमरीश शर्मा जो भाजपा के वो जीत गए। उन्होंने बुलाया तो मैं 31 मई को वहां जाऊंगा। इसके बाद एक ठाकुर साहब ने भी बुलाया, भरतना के हैं, उनका भी फोन आ रहा था। शाम को मैं शाम को भरतना आ जाऊंगा और आप सबसे भी मिलूंगा, गांव गांव जाऊंगा। और आप सब कभी भी अपना मनोबल मत वो करिएगा। स्वतंत्रता आंदोलन में जो लड़े थे लोग, उनको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा गया, और बहुत से लोग लड़े ही नहीं, तो वो क्या पाएंगे? जो डर गया सो मर गया। इसलिए आप हमारा साथ दो हचक के। भीड़ आएगी जब, सब बातें मैं करूंगा। और ये जो मैंने बनाया है अति पिछड़ा, राष्ट्रीय पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग के जो लोग रहे, चाहे यादव हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे जाट हो, और चाहे जिस जात का हो, सब जातों को मिलकर के प्रेम बढ़ाइए सब जातियों के साथ। बंधी मुट्ठी तो लाख की, खुली तो खाक की। और राष्ट्र की रक्षा करना है, राष्ट्र के लिए लड़ना है। दूसरे क्या लड़ेंगे? बात सिर्फ राष्ट्र की करते हैं और बात काम जातिवाद का करते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी हिसाब लगा लेना, भाजपा ने कितने टिकट दिए किसको, सपा ने किसके टिकट दिए किसको, बसपा ने कितने टिकट दिए किसको। तीनों दल हैं और इनके सहयोगी दल हैं। एक आदमी ने पाल समाज को क्यों, सपा ने दी है राजा रामपाल को अकेले, और बसपा ने इस समय 3-4 दे दी, तो इस समय भी उनको रुपया चाहिए। तो लड़ने वाले जितने हैं उनकी गर्मी और शांत हो जाएगी, घर के पैसे भी निकल जाएंगे। काम बुद्धिमानी का करो। अब सतीश पाल ने ठान लिया है कि 2026 में मैं गडरियों को, अन्य जातियों के होने वाले अन्याय के लिए, कि लोगों के साथ अन्याय ना हो पाए, सबके लिए एक ऐसी फोर्स बनाऊंगा, ऐसी सेना बनाऊंगा, ऐसे लोगों को बनाऊंगा जो उनकी सेवा करे, विनम्रता से करे, और उसमें सब लोगों को फिर शामिल करेंगे, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे। यही बात कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।